देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हैं आपको। ये हाइट इन सेंटीमीटर लेस देन 75 5 स्टूडेंट्स है, लेस देन 100 11 स्टूडेंट्स हैं, लेस देन 125 14 स्टूडेंट्स है, लेस देन 150 18 स्टूडेंट्स है, लेस देन 175 21 स्टूडेंट्स है, लेस देन 200 28 स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज़ है, यानी कि लेस देन 225 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 33। इस तरीके से टेबल आपको दी हॉरिजॉन्टल वे में। ओके, अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द मीन, इसका मीन निकालना है। तो लेस देन टाइप में ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ओके, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। ये क्या आपको दिया हुआ है? ये जो, हाँ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो आपकी जिम्मेदारी कि पहले तो आप इसमें क्या बनाएं? क्लास इंटरवल और उनकी फ्रीक्वेंसी बनाएं, यानी कि इसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। क्या बनाएं? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं और उसके बाद मीन निकालें। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं इस तरीके से, ये लीजिए, ठीक है। अब ध्यान देना जरा, देखो यहाँ हम लिखेंगे क्लास इंटरवल। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक। और यहाँ हम निकालेंगे इसका, यहाँ हम क्लास इंटरवल लिखेंगे, यहाँ इसकी हम लिखेंगे क्या? क्लास मार्क। यहाँ हम लिखेंगे इसकी डेविएशन, ठीक, या इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ चलो लिख लेते हैं पहले। चलो पहले यहाँ क्लास इंटरवल बनाओगे। अब देखो क्लास इंटरवल्स कैसे बनाओगे, समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत लेंदी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 10 रोज चाहिए मुझे। अब देखिए जरा, क्या आपको याद है मैंने क्या पढ़ाया था? याद है? जब आप क्लास इंटरवल लोगे तो लेस देन टाइप में आपको जो नंबर दिए रहते हैं वो किसको बताते हैं? लेस देन टाइप में अपर लिमिट को। तो ये अपर लिमिट है, ये भी अपर लिमिट है, ये भी अपर लिमिट है, ये भी अपर लिमिट है। अब ध्यान से सुन लेना जरा, ठीक। तो ये जो अपर लिमिट्स आपको दी हुई हैं, करेक्ट। तो इस अपर लिमिट में दो अपर लिमिट का गैप कितना है चेक कर लो, 75 और हाँ 25 का गैप आ रहा है। यानी क्लास इंटरवल में भी 25 का विड्थ होना चाहिए, यानी कि क्लास साइज 25 होना चाहिए। तो ऐसा दिमाग लगाते हुए सबसे पहले आपको, क्योंकि ये लेस देन टाइप है, तो 75 से पीछे चलो, 75 से पीछे चलो। नहीं नहीं, 50 टू 75 आना चाहिए, तभी तो क्लास साइज कितना आएगा? 70। तभी तो क्लास साइज कितना आएगा? 25। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल होना चाहिए 50 टू 75। ओके, तो अपर लिमिट में आ गया 75, ये सब अपर लिमिट में आने चाहिए। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 75 टू 100। देखा, नेक्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट क्या हो गया? 100। नेक्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट कितना होना चाहिए? 125। तो इसका मतलब 100 टू 125। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा क्या? 125 टू 150। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बताइए? 150 टू 175। सही है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा क्या? 175 टू 200। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कितना, कहाँ तक जाना है? 300 तक जाना है ना। तो 200 टू 225। नेक्स्ट है 225 से कहाँ जाना है? 250। नेक्स्ट है 250 टू 275। नेक्स्ट है 275 टू 300। बस स्टॉप कर देंगे। ओके, अब ध्यान दो। अब यहाँ एक काम करते हैं, येलो कलर से हम लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई है 5 11 है ना, ये सब। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 थी, फिर क्या थी आपकी? 11 थी, फिर क्या थी आपकी? 14 थी, फिर क्या थी आपकी? 18 नहीं, 14 के बाद 18 है ना, 18 है। नेक्स्ट है आपके पास 21, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट है 28, फिर नेक्स्ट क्या आपके पास? 33। ओके, और नेक्स्ट क्या आपके पास? 37। 37 और नेक्स्ट है आपके पास 45 है ना, और नेक्स्ट है आपके पास 50। ओके, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। लेकिन हमें किससे मतलब होता है? हमें मतलब होता है किससे? फ्रीक्वेंसीज से। तो पहले तो आप इसकी फ्रीक्वेंसीज वाला कॉलम बनाओगे, तो ये आपको करना है। अब कैसे बताया था फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम? देखिए कैसे बनेगा, खुद समझो जरा। हाँ, इसको तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। देखो सबसे पहले उसने बोला लेस देन 75, लेस देन 75 का मतलब 75 से पीछे। तो 50 टू 75 भी इतने बच्चे होंगे 5। फिर हम क्या करते थे याद है? अगर हमें 75 टू 100 चाहिए तो 11 क्या प्लस नहीं करेंगे इसमें ना, प्लस क्यों करोगे? हाँ, इसमें लेस देन टाइप है ना, तो दिस माइनस दिस, यानी कि 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 6। फिर 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 3। फिर 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, फिर 21 माइनस 18 3। फिर 28 माइनस 21 7। सही है। और फिर 33 माइनस 28 कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 5। सही है ना, करेक्ट। नेक्स्ट 37 माइनस 33 4। और 45 माइनस 37 ये कितना हो जाएगा आपका? 15 माइनस 7 कितना होता है आपका? 45, ये 8। ओके, उसके बाद 50 माइनस 45 क्या हो जाएगा? 5। स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बन जाएगी।
ओके बस अब आपको मीन निकालना है, तो क्या दिक्कत है, जब आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बना ली है तो आप एक काम करोगे क्या, अब आप क्लास मार्क बनाओगे, यहाँ पर क्या बनाओगे, क्लास मार्क। ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसकी बना ली, अब क्लास मार्क वाला कॉलम बनाते हैं। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हाँ एक्साई से दिखाते हैं क्लास मार्क को, तो निकाल लीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 75 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 75 और प्लस 50 है ना, डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाता है आपका, चेक कर लो, 5 और 7 प्लस 5 12, 125 बाय 2 है ना, 2 6 जा 2 2 जा 62.5, सही है। ओके 62.5 आ जाएगा, चेक कर लो एक बार फिर से, 2 2 5 10, 1 2 4 प्लस 1 5 है ना, और 2 6 12, तो क्लास मार्क कितना आ जाएगा यहाँ पर 62.5। ओके करेक्ट। नाउ अब देखो, अब मैंने आपको बताया था अगर आप चाहो तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हर एक बार करो, या आप ये चेक कर लो क्लास साइज कितना है, 75 माइनस 50, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, 25 आ रहा है क्लास साइज, 75 माइनस 50 25, तो बस अब इसमें 25 ऐड करो नेक्स्ट मिलेगा, इसमें 25 ऐड करो नेक्स्ट मिलेगा, इसमें 25 ऐड करो नेक्स्ट मिलेगा, ठीक। तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है भाई ये, 87.5, हाँ 62.5 में 25 ऐड करो कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 87.5, सही है। ओके तो कितना आ जाएगा 87.5, और नेक्स्ट कितना आ जाएगा 112.5, अच्छा चेक कर लेते हैं, 87.5 में 25 है ना, 0.0 लगा देंगे यहाँ, 5 और 12 1 जाएगा, 8 प्लस 1 9 11 112.5, तो 112.5, ठीक। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, अच्छा इसमें 25 ऐड करेंगे तो 137.5, ठीक, तो ये आ जाएगा कितना 137.5। नेक्स्ट इसमें 25 ऐड करेंगे तो ये ऐसे रहेगा, 7 प्लस 5 12 1 जाएगा, 3 प्लस 3 6 162.5, ओके तो ये आ गया कितना 162.5। ओके नाउ अब 162.5 में ठीक है, फिर से 25 ऐड करोगे 187.5, फिर से इसमें 25 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 1 और हो जाएगा तो 5 5 प्लस 12 1 8 प्लस 9 11 1 212.5, सो 212.5, फिर से इसमें 25 ऐड करेंगे, 25 ऐड कर रहे हो ना, 2 और ठीक है, नेक्स्ट इसमें 25 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 262.5, नेक्स्ट इसमें 25 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 28.5, ठीक है। अब ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्लास मार्क मिल गया। अब इसमें से मिडिल मोस्ट वैल्यू सर्च कर लो, या किसी को भी आप ए मान लोगे, अज्यूम मीन है ना, पहले तो अज्यूम मीन मेथड के लिए जाओगे आप, सही है ना, किसी को भी ए ले लो, किसी को भी मर्जी है इसमें, तो क्योंकि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, किसी को भी ले लें, किसको ले लें बताओ, किसको ले लें, इसको ले लें 187.5 को, चलो किसी को भी ले लो है ना, क्योंकि मिडिल मोस्ट तो मिलेगा नहीं इसमें, क्योंकि टोटल 10 टर्म्स है आपके है ना, किसी को भी ले लो। तो ए का वैल्यू कितना कर लिया हमने 187.5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे किसका, डेविएशन का। ओके सो यहाँ पे हमने कॉलम बनाया किसका, डेविएशन का। कैसे निकालते हैं डेविएशन, डी को कैसे निकालते हैं, एक्साई माइनस ए, ठीक। चलो अब देखो, अब एक्साई कितना है यहाँ 62.5 में से हम 187.5 माइनस करेंगे और आंसर आएगा माइनस में, चेक कर लो क्या कर रहे हैं, 62.5 माइनस 187.5। ओके बहुत लेंदी, हाँ माइनस में आएगा कितना 120. कंफर्म, ओके 7 माइनस 5 2 और अच्छा 6 8 माइनस 2, करेक्ट। कितना आ रहा है माइनस का 125। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा चेक कर लो, 87.5 माइनस 100 हो गया, ठीक है, वो भी माइनस का।
नेक्स्ट वाला 112.5 माइनस 187.5 नेगेटिव 75। ओके नेक्स्ट माइनस 137.5 माइनस 187.5 कितना हो जाएगा? -50 हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर भी 25-25 का गैप चल रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाएगा कितना? -25। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। देखो भाई 162.5 में से 187.5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? -25। और यहाँ पे क्या बचेगा? 0, क्योंकि 187.5 माइनस 187.5, फिर 212.5 माइनस 187.5 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 75, और यहाँ बचेगा 0, 10 माइनस 8, 2। सही है, 25 बचेगा, चेक कर लेना। ओके करेक्ट। उसके बाद अब यहाँ पर कितना बचेगा? 7 माइनस 2, 5, और 3 माइनस 1, 2। ठीक है, फिर से 25 बच रहा है। नहीं 50 कैसे हो जाएगा भाई? चलो एक बार हम लोग खुद से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं भाई, नहीं टेंशन हो जाएगा। ओके देखो क्या था? 212.5 माइनस 187.5 कितना हो जाएगा? 0, और 12 माइनस 7, 5 है ना, और यहाँ बचेगा 10 माइनस 8, 2। 25 आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद 237.5 माइनस 212.5, 237.5 माइनस 212.5 करेक्ट, कितना हो जाएगा? 0, और 7 माइनस 2, 5। नहीं 50 नहीं आ रहा है, हाँ पॉइंट आ रहा है। और 3 माइनस 1 कितना होता है? 2, 25 ही तो आ रहा है, चेक कर लो। ठीक, उसके बाद ये 237.5 है ना, 237.5। ओहो 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 भाई, सॉरी सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग देख रहे हो कहाँ? सॉरी भाई, इसमें से मैं इसको माइनस कर दे रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, एग्जाई माइनस ही करना है ना, तो 237.5 माइनस 187.5, 50 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ओके फिर एग्जाई माइनस ए करेंगे, यानी 262.5, हाँ 75 आ जाएगा। ठीक, फिर एक्साई माइनस ए 287.5 माइनस 187.5 कितना हो जाएगा? 100 है ना। ओके चेक कर लेना, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब हम डेविएशन के लिए जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कॉमन फैक्टर आ रहा है। मैक्सिमम कौन सा नंबर है जो सबको डिवाइड कर दे रहा है? 25, यानी कि एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25। यहाँ नोट कर लेते कहीं, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। ओके तो यहाँ से क्या होगा आपका? आप स्टेप डेविएशन के लिए मूव करोगे, है ना। कई क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, अगर डेविएशन निकालेंगे उसमें अगर कुछ कॉमन फैक्टर मिलता है तो हम किसके लिए मूव करते हैं? डेविएशन, सॉरी स्टेप डेविएशन के लिए। स्टेप डेविएशन यूआई कैसे निकालते हैं? याद करिए, डीआई अपॉन एच से, करेक्ट। तो एच कितना है? 25। चलिए वैल्यू लिखते हैं इसकी। तो देखो -125 डिवाइडेड बाय 25 है ना भाई, डी आई अपॉन एच। तो -125 डिवाइडेड बाय 25 कितना बचेगा? माइनस का 5। फिर माइनस का 100 डिवाइडेड बाय 25 माइनस का 4। फिर -75 डिवाइडेड बाय 25 माइनस का 3। -50 डिवाइडेड बाय 25 -2। -25 डिवाइडेड बाय 25 -1। ओके ये -1 है। उसके बाद 0 डिवाइडेड बाय 25 0, 25 बाय 25 1 है ना, और 50 बाय 25 2, 75 बाय 25 3, 100 बाय 25 कितना हो जाएगा? 4। ओके ये लीजिए, तो इस तरीके से यू आई आ गया। अब हम क्या करेंगे? एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे, याद है। अब एक कॉलम बनाएंगे हम किसका? एफ आई इंटू यू आई का। ओके इतनी लेंदी कैलकुलेशन दे दी भाई एग्जाम में बच्चों को। चलो अब देखो एफ आई इंटू यू आई, हाँ 5 इंटू ये यू आई वाला कॉलम, ये वाला कॉलम स्टार लगा दे रहा हूँ, समझ जाना। एक तो ये वाला कॉलम एफ आई वाला, इसको यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 5 इंटू -20, 5 इंटू -5 -25। ओके उसके बाद 6 इंटू -4 -24। फिर 3 इंटू -3 -9। फिर 4 इंटू -8 -2 -8। फिर 3 इंटू -1 -3। फिर 7 इंटू 0 0। फिर उसके बाद 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 5। ओके उसके बाद 4 2 ज़ा 8, सही है। उसके बाद 8 3 ज़ा कितना होता है? 24। और उसके बाद 5 4 ज़ा कितना होता है? 20। ओके तो ये चीज़ हो गई। नाउ अब ध्यान दो, जब इन सबको आप ऐड करोगे, समीशन क्या करेंगे? एफ आई यू आई, ठीक। तो कितना हो जाएगा जब ऐड करेंगे? ध्यान से चेक कर लेना। देखो ये माइनस का 8 तो किससे कटेगा? +8 से, कोई टेंशन ही नहीं है इसकी। इसको तो काट दो, हाँ हाँ 24 से गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो 20 और +5 कितना होता है? 25, सही है। ध्यान से चेक करना, ये दोनों मिलकर 20 + 5 मिलकर -25 को काटेंगे, सही है।
अब बचा क्या केवल माइनस का 9 और माइनस का 3 माइनस का 12, तो समीशन एफ आई यू आई माइनस का 12, जीरो का कोई मतलब है नहीं। ठीक हो गया सब, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसका फॉर्मूला स्टेप डेविएशन का, मीन निकालने का। सो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन का, एक्स बार इज इक्वल्स टू अज्यूम मीन प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई इंटू एच, यही होता है। ओके चलो देखते हैं क्या होता है भाई। चलो यहाँ से हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए, अज्यूम मीन कितना है 187.5, तो ए की वैल्यू हमने रखी 187 पॉइंट क्या 5, और प्लस समीशन एफ आई यू आई, तो समीशन एफ आई यू आई कितना है -12। ओके तो ये हो गया -12 और अपॉन में समीशन एफ आई, तो समीशन एफ आई कितना है चेक कर लो, कहाँ गया ये है, तो समीशन एफ आई, चलिए ये भी निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। देखो 5 + 6 11, 11 + 3 कितना होता है, वैसे बताऊं लास्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही आ जाएगा आंसर, चेक कर लेना। 6 + 5 11, 11 + 3 14 + 4 18 + 3 21 + 7 28, 28 + 5 कितना होता है 33 + 4 37, और 37 और +5 कितना हो जाएगा 37 + 5 42, 42 + 8 50, तो समीशन एफ आई कितना आ गया 50, और इनटू में एच, एच कितना है चेक कर लो 25। ओके अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा चेक कर लेना 187.5, और ध्यान से देखो 25 वन जा और 25 टू जा, और ये 2 वन जा और 2 6 जा, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा यानी कि प्लस -6। ओके और यहाँ से होगा 187 और 0.5 और प्लस माइनस माइनस -6, तो 187.5 - 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 181.5। ओके करेक्ट, तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो मीन इसका कितना आ गया 181.5। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। ओके कर लीजिए।